वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनोपैलेडियम केमिस्ट्री का पार्ट बी लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो पहले लेक्चर था वो पार्ट ए था, ठीक है। तो ये जो लेक्चर यहाँ पे हम लोग बेसिकली हेक रिएक्शन एज वेल एज ट्रूजी टोस्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो ट्रूजी टोस्ट होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रूजी टोस्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये केमिस्ट्री पैलेडियम बेस्ड केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग गेट एज वेल एज नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये बेसिकली ना लेक्चर 12 है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली किस टाइप सबस्ट्रेट के लिए ये रिएक्शन एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम है ये बेसिकली ट्रूजी टोस्ट रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज योर, अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट रहेगा एक्स, ठीक है, एक्स इज योर लिविंग ग्रुप, राइट। तो देखो ये जो कार्बन है ये एलाइल हैलाइड है, राइट। दिस इज योर एलाइल, you can say halide or this is the allyl system, so better you should write the allyl system, right, and this is the allyl carbon and X is your leaving group, right। तो यहाँ पे अगर हम लोग पैलाडियम जीरो यूज करेंगे, पैलाडियम जीरो एंड कोई भी लिगैंड एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ना एक पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स जेनरेट होता है। सो दिस इज बेसिकली हम लोग इसका ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड ऐसे करके भी इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये जो कैटायन है दिस इज योर एलाइल कैटायन, राइट, एलाइल कैटायन। उसके बाद क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस टू स्ट्रक्चर वी कैन राइट लाइक दिस वे। क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे ना बेसिकली सेम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जस्ट पैलाडियम आ जाता है एंड यहाँ पे पैलाडियम जीरो से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ पाई एलाइलिक कॉम्प्लेक्स, पाई, दिस इज द पाई सिस्टम, सो पाई एलाइलिक पैलाडियम कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पे एक्स रिमूव हो जाता है तो ये बेसिकली पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रूजी टोस्ट रिएक्शन। तो हम लोग बेसिकली ट्रूजी टोस्ट और यू कैन से पाई एलाइलिक पैलाडियम केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है ना, सब रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल रहता है। दैट न्यूक्लियोफाइल अभी यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके ना लेस हिंडर साइड से अटैक करेगा। सो दिस इज द रिलेटिवली मोर हिंडर, क्योंकि आर है तो ये जाके लेस हिंडर साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम है पाई सिस्टम वो ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, विल गेट दिस एंड देन यू हैव न्यूक्लियोफाइल। सो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे करके ना पैलाडियम बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो पैलाडियम वो निकल जाएगा। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 2 3 था, अभी यहाँ पे देखो 1 2 3। सो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया यहाँ से आर डबल बॉन्ड एक से स्टार्ट किया, फाइनल प्रोडक्ट ये आया। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एंड ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट पार्ट है दे आर पाई एलाइलिक पैलाडियम कॉम्प्लेक्स। तो ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जब हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो देन हम लोग यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल जाता है, यहाँ पे कैटायन ऐड होता है। तो ये जो 3 कार्बन है, यहाँ पे जो 3 कार्बन ऐसे करके कॉन्जुगेट हो रहा है तो यहाँ पे पैलाडियम आ जाता है, ठीक है, पैलाडियम। सो दिस इज द पाई एलाइल पैलाडियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लेस इंटर साइड से, दिस इज योर लेस इंटर साइड, लेस इंटर साइड से अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद पैलाडियम निकल जाएगा और ये पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है ना, देखो ये जो ग्रुप है ना OCOMe, OCOMe, सो दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इन पे इन सब पैलाडियम यहाँ पे पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे ना एक स्टेप को करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड देन यू हैव ए पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? अभी ये जो देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है CH माइनस Na+, तो ये जो CH माइनस CO2 ये जाके लेस इंटर साइड से अटैक करेगा एंड यहाँ से ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे क्या, सो दिस इज CH CO2Me CO2Me। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे पाई एल कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जाके लेस इंटरफेस अटैक किया, तो ये जो कंजुगेशन चल रहा था वो ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। बाकी यहाँ पे जितना भी कार्बन है वो सेम है। देखो यहाँ पे जितना भी सिस्टम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वो सेम है। ठीक है, सो दिस केमिस्ट्री फिर भी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ 5 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ऐसे करके CH CO2Me। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ए क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज द इंटरेस्टिंग। ये जो दो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे देखो OCOMe इज लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे कैसे करके पैलाडियम 0 है, ये पैलाडियम 0 में है ना, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा पैलाडियम एलाइल कॉम्प्लेक्स। तो देखो अभी हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री को सीखना है। फर्स्ट पॉइंट, ये पे लिविंग ग्रुप जो है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है अबव द प्लेन। अगर लिविंग ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है तो पैलाडियम बिलो द प्लेन से आएगा। क्लियर हो गया? तो देखो ये जो 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे पैलाडियम आएगा नीचे से, पैलाडियम Al2। क्लियर हो गया? अभी ना यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो यहाँ पे यू हैव दिस ग्रुप NaCH माइनस CO2Me इक्वल टू, तो ये ना इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं, इस साइड से भी अटैक, क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट, राइट। तो कोई भी एक साइड से अटैक करेगा तो ये सिस्टम ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, अभी देखो पैलाडियम अगर नीचे रहेगा, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट इज द बिलो द प्लेन, राइट। ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है, तो इसका अटैक अबव द प्लेन से होगा। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका अटैक कहां से होगा, अप साइड से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगा ये CO2Me। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर बी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जो लिविंग ग्रुप है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है पैलाडियम का स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटरमीडिएट पैलाडियम एलाइल कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ इंटरमीडिएट, उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, सो फाइनली ये प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेम रिएजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कैसा एलाइल जनरेट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स जो जनरेट होगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन होगा, राइट। अभी ये एल ना PPS3 है, तो ये लिगैंड एक्चुअली डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं मीडियम में CO2Me। क्लियर हो गया? तो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन, इसलिए पैलाडियम का स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल सेम न्यूक्लियोफाइल है CH CO2Me इक्वल टू, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये सिस्टम यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा, डबल बॉन्ड। अभी देखो पैलाडियम का स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, इस बॉन्ड का स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है, तो इसका अटैक कहां से होगा, बिलो द प्लेन से। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली अगर हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल में देखेंगे तो बेसिकली जो प्रोडक्ट हो रहा है वहां पे स्टार्टिंग में जो था ना लिविंग ग्रुप का जो ही स्टीरियोकेमिस्ट्री वही सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक इन्वर्शन हो रहा है, सॉरी दो इन्वर्शन, राइट। ओके, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर सी। क्लियर हो गया? तो इस ऐसे करके हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जहां पे हम लोगों को पैलाडियम एलाइल पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा इन बिटवीन। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टू प्रॉब्लम। दिस टू प्रॉब्लम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैलाडियम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले से देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग पैलाडियम देंगे तो क्या होगा, पैलाडियम एलाइल कॉम्प्लेक्स ऐड होगा, बट यहाँ पे लिविंग ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप था ना, बट यहाँ पे ना लिविंग ग्रुप देखो ये है, दिस इपॉक्साइड इज योर लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे दिस कार्बन इज योर एलाइल कार्बन नाउ। तो यहाँ पे अगर हम पैलाडियम देंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे जब एलाइल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा तो ये बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा एंड लेट से अगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है, लेट एज्यूम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अबव द प्लेन होगा तो ये यहाँ पे OH हो जाएगा।
ठीक है, नंबरिंग में कर देता हूँ 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो देखो इसका अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन होगा तो पैराडाइम कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है तो पैराडाइम यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल। अभी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो कार्बन सेंटर है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सो दैट हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, राइट। तो लिगैंड एनवायरनमेंट में यहाँ पे इजीली यहाँ पे डीपोटेंट हो जाएगा। तो ये जाके अभी कहाँ से अटैक करेगा, लेस इंटरसाइड से। यहाँ पे लेस इंटरसाइड कहाँ पे है, ये देखो लेस इंटरसाइड, तो यहाँ पे यहाँ से डायरेक्ट अटैक होगा, तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अभी अटैक कहाँ से होगा, क्योंकि पैलाडियम का स्टीरियोकेमिस्ट्री नीचे है, नीचे अगर होगा तो अटैक अप साइड से होगा, ऑपोजिट होगा। तो देखो 1 2, तो 1 2 3, तो इसका अटैक अबव द प्लेन से होगा। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 और 3 नंबर कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दैट विल फाइनल डी होगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एलाइल, ये डबल बॉन्ड होगा तो दिस इज योर एलाइल कार्बन, राइट। राइट, एलाइल कार्बन में अभी लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। इनिशियली ये बॉन्ड था लिविंग ग्रुप, राइट। ये बॉन्ड इजीली ओपन कर सकते हैं, इपॉक्साइड अनस्टेबल है उस टाइम में। तो देखो यहाँ पे अगर ये ऐसे करके रिमूव हो जाएगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। ओके, तो ये अगर होगा ना ऐसे करके, लेट्स से ऐसे करके ओइज हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे करके पाई एलाइल कंपनी यहाँ पे होगा। तो अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री अबव द प्लेन होता तो पैलाडियम कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा ना। क्लियर हो गया। अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो ये जाके लेस इंटर साइड में अटैक करेगा और ये सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म। बस अटैक कहाँ से होगा, अबव द प्लेन, क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो बिलो द प्लेन है, राइट। सो दिस इज द बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, राइट। अबव द प्लेन को क्या बोलते हैं, बीटा। इन जनरल हम लोग ऐसे करके ऐसा टर्म यूज करते शॉर्ट में। सो बेसिकली दिस इज OH, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस बॉन्ड बिकम योर CO2 ET, CO2 ET, 1 2 double bond, sorry, so this will be your, क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक CBr बॉन्ड है, ठीक है। अभी ना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर हम पैराडियम एसिडेट यूज करेंगे तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OH, तो ये जो ग्रुप है ना, मैं इसको E से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी पैलाडियम का एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ पे पैलाडियम का एडिशन होगा, अभी ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली अभी क्या होगा, कपलिंग होगा, हेक रिएक्शन होगा अभी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। एंड ये अगर यहाँ से एडिशन होगा तो ये पैलाडियम नेक्स्ट कार्बन में जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक इस कार्बन एंड दिस इज द पैलाडियम सिस्टम। तो एक उसके बाद देखो ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, बिकॉज दिस इज द 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा एंड सिमिलरली इस पैलाडियम के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर हो गया। ओके, तो इसका एडिशन का आप कैसे होते हैं, सेम फैशन में, दैट मींस सेम साइड से होगा। तो देखो दैट मींस सेम साइड मींस देखो ये जो बॉन्ड है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, अबव द प्लेन। क्लियर हो गया। तो ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा अबव द प्लेन ही है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, तो देखो ये जो सिस्टम, दिस इज द अबव द प्लेन, राइट। तो अगर ये अबव द प्लेन होगा तो ये जितना भी बॉन्ड है वो अबव द प्लेन ही है, इसका एडिशन भी अबव द प्लेन से ही होगा। क्लियर होगा। 1 2 3
और 5 मेंबर रिंग। उसके बाद देखो पैलाडियम का एडिशन भी अबव द प्लेन से होगा, क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर अबव द प्लेन होगा, पैलाडियम का स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अबव द प्लेन है, क्योंकि ये जो एडिशन हो रहा है वो सेम साइड से हो रहा है, राइट, ऐसे करके। सो वी कैन ड्रॉ इट व्हाटएवर वी वांट, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज CH2। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद बीटा हाइड्राइड, अभी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, दैट मीन दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस पैलाडियम, दिस इज योर अल्फा, दिस इज बीटा। नाउ ये जो एलिमिनेशन ये भी सेम साइड से होता है, ठीक है, दिस एडिशन सेम साइड से होता है, सेम साइड से, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी सेम साइड से होता है, दैट मींस इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अबव द प्लेन है, तो अबव द प्लेन का ही हाइड्रोजन को लेगा, तो ऐसे करके सेम साइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा। सो दिस इज द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, जब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे E का वैल्यू बिठा दो, E इज योर CO2, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम गेट में आने का और यू कैन से सीएस नेट में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर हो गया, सो दैट विल बी क्लियर हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेक रिएक्शन, ठीक है। मैंने हेक रिएक्शन के ऊपर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम का भी करा दिया, ठीक है, ऑलराइट। तो अभी अगर हम लोग हेक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हेक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी X इज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है, और यू कैन से हैलाइड, इसके साथ कोई अगर ओलिफिन सिस्टम लेंगे, सो दिस इज योर ओलिफिन सिस्टम, राइट, ओलिफिन सिस्टम लेंगे तो इन प्लेन्स ऑफ पैलाडियम क्या होता है R, तो यहाँ पे R डैश कर देता हूं, तो ये प्रोडक्ट जनरेट होता है, दैट मींस कोई भी लिविंग ग्रुप के साथ ओलिफिन सिस्टम का अगर कपलिंग होता है उसका हम लोग बोलते हैं हेक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, पैलाडियम 0 फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RX में ऑक्सीडेटिव एडिशन होते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, R पैलाडियम 0 से पैलाडियम 2 में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। उसके बाद क्या होता है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो जो ओलिफिन सिस्टम है उसमें क्या होता है, कार्बो पैलाडेशन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे कार्बो पैलाडेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखना है, ये बेसिकली नेगेटिव होता है, एंड जो पैलाडियम ये पॉजिटिव है, राइट, ऑक्सीडेटिव, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, ये पार्ट लेस इंटरसाइड से करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे करके सीखना है, ठीक है, हम लोग ऐसे करके सोचना है। तो ये यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो नेगेटिव जाके पॉजिटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या जनरेट होता है, पैलाडियम लिगैंड एनवायरनमेंट एंड देन यू हैव लेट्स से R। तो देखो इसका जो एडिशन होता है, ठीक है, ये देखो जो कार्बो पैलाडेशन हो रहा है वो देखो सेम साइड से हो रहा है, सीन फैशन से, देखो देख सेम साइड से, राइट, दे आर इन द सेम साइड, राइट, ओके। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे होगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। नाउ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन ऐसा है, एक हाइड्रोजन ऐसा है, तो यहाँ पे इसको हमको थोड़ा रोटेट करना है, जस्ट यहाँ पे रोटेट करना है, जस्ट मुझे यहाँ पे जस्ट इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे थोड़ा रोटेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा रोटेशन करेंगे ना तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बीटा, सो वी कैन से लाइक बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अगर हो गया तो यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, सो दिस इज योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हम लोग ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो गया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल गया, और यहाँ पे क्या रहेगा, पैलाडियम, ठीक है, एक सॉरी से लिगैंड एनवायरनमेंट जो 2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, इस तरह से रिडक्टिव, अभी रिडक्टिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय कार्बो पैलाडेशन, उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, एंड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में जो हाइड्रोजन होता है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड पैलाडियम का जो लिविंग पार्ट है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड से होना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली इसका जो एडिशन होता है और कार्बो पैलाडेशन होता है वो भी सेम साइड से होता है, ठीक है। सो दिस 2 पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एडिशन भी सेम साइड से होगा, इसका जो बीटा एलिमिनेशन भी होगा वो भी सेम साइड से होगा, ठीक है। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा में जो हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं स्क्रेच कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना दो ग्रुप है, दैट इज ब्रोमीन एंड देन यहाँ पे आयोडाइड। तो यहाँ पे किसका लिविंग ग्रुप पावर ज्यादा है, और यू कैन से आयोडीन इज हाईली गुड लिविंग ग्रुप, राइट। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट मींस इस बॉन्ड में पैलाडियम का ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, एंड इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, ठीक है। फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एंड इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, देखो यहाँ पे ऑलवेज इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ई होता है, ठीक है। सो दैट इज द वेरी ई इज द मोस्ट स्टेबल। ये जो प्रॉब्लम ये भी बहुत ही सिंपल है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम। ये बहुत ही सिंपल है, मैं जल्दी कर देता हूँ। पैलाडियम फिनाइल, क्लियर हो गया, ओके। ये जो केमिस्ट्री ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग कैसे सीखना है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, फिनाइल आयोडाइड, उसके साथ अगर पैलाडियम हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे तो बेसिकली फिनाइल, उसके बाद पैलाडियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा इंटरमीडिएट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन तो होगा, उसके बाद दिस इज द ओलिफिन सिस्टम ना। ओलिफिन देखो यहाँ पे हम लोग कैसे ठीक करेंगे, किस कार्बन में पैलाडियम जाएगा, किस कार्बन में फिनाइल जाएगा, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज को देखना है, हम लोग को ये तो पता है अगर इस कार्बन में हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो पॉजिटिव कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय दिस लोन पेयर का एनोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबिलाइज हो सकते हैं, क्लियर हो गया। तो कोई भी कार्बन में अगर ये पॉजिटिव होता है उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। दैट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। अगर हम लोग इसका ऐसे भी पकड़ेंगे, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, हम लोग को ये पता है, राइट। तो ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव, हम लोग इसका ऐसे करके एज्यूम कर सकते हैं। अगर ऐसे करके एज्यूम करेंगे तो ये देखो फिनाइल जो पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर पैलाडियम, राइट, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, एंड ये पॉजिटिव क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगा। और यहाँ से अगर बॉन्ड ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कर देगा तो ये नेगेटिव अभी पैलाडियम को लेगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल। अभी देखो इसका मैंने बताया था, इसका एडिशन कहाँ से होता है, सेम साइड से होता है, राइट। दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम साइड से होता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करना है, ठीक है। अच्छा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली बिलो द प्लेन था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन, हाँ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये पार्ट क्लियर हो गया। मैं और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन का नेक्स्ट कार्बन होता है, सी ऑक्सीजन का जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो पॉजिटिव होता है तो ये स्टेबिलाइज होता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेक्स्ट कार्बन नेगेटिव होगा, एंड उसका नेक्स्ट कार्बन पॉजिटिव होगा, राइट, ये पॉजिटिव साइड। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लेस इन दैट साइड से यहाँ पे अटैक करेगा। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ऐसे करके यहाँ पे अगर नेगेटिव क्या जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा, पैलाडियम जाएगा क्योंकि पैलाडियम ऑक्सीजन स्टेट में है, क्लियर हो गया। तो ये अगर चला जाएगा तो इसका जो कार्बो पैलाडेशन स्टेप था वो कैसे होता है, सेम साइड से होता है, सेम फैशन से। तो ये देखो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री है, राइट। उसके बाद बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अभी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कहाँ से होता है, सेम साइड से होता है। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज आल्सो बीटा कार्बन, बट ये हाइड्रोजन तो पीछे है, राइट, और ये पैलाडियम सामने है। तो हम लोग को सामने वाला कोई हाइड्रोजन को देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट है, राइट। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए सेम साइड से होना है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, क्लियर हो गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद दिस इज योर एनॉल। अब एनॉल से कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा, टॉटोमराइज करके यहाँ पे आ जाएगा दिस एंड दिस योर फिनाइल। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ये पार्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो देखो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे मिथाइल होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, राइट। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, बेसिकली पैलाडियम 2 एंड देन यू हैव आयोडाइड, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो अगर किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है कि 5 मेंबर रिंग जनरेट होने का चांसेस है तो वो काइनेटिकली फेवरेबल होता है और फास्ट होता है। दैट मींस ये जो हम लोग इसको नेगेटिव ऐसे सोच सकते हैं, इसको तो पॉजिटिव है, तो इसके साथ अगर ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म होगा
तो ये देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जेनरेट हो रहा है, दैट मीन्स इस बेंजीन रिंग, उसके बाद ऐसे करके रिंग जेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखना है, तो यहाँ पे अगर रिंग जेनरेट हो तो ऐसे करके ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली लेट से अगर ये यू कैन अज्यूम अगर ये नीचे से हो रहा है, लेट से ये नीचे से हो रहा है, ठीक है, अगर ये नीचे से होगा तो मिथाइल कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके। तो इसमें पैलाडियम भी नीचे जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करते, हम लोग सिंपल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो मीडियम है ना, यहाँ पे CO एंड मिथेनॉल है, एक्चुअली ये इंसर्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग CO मिथेनॉल ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन और पैलाडियम के बीच क्या होता है, CO इंसर्शन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे CO इंसर्शन इन मिथेनॉल सॉल्वेंट, तो एक्चुअली ये जो कार्बन एंड पैलाडियम के बीच क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे CO एंड मिथेनॉल आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, ये बेसिकली CO इंसर्शन है, CO इंसर्शन, ठीक है, इन मिथेनॉल सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली CO इंसर्शन फॉलोड बाय द एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट इज योर ऑक्सीडेटिव एडिशन, उसके बाद एक रिंग जेनरेट हो रहा है, नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पे पैलाडियम है, उसके बाद क्या हो रहा है, CO इंसर्शन, कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।